आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज। कश्मीर एक्सप्रेस की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में बुध को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में 4 मिलिटेंट हलाक हो गए। मंगल की देर रात सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली कि इलाके के मेलहुरा गांव में मिलिटेंट मौजूद है और इस इत्तला पर फौज की 55 राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और एलओसी की टीम ने गांव की घेराबंदी करते हुए तलाशी मुहिम चलाई है। एक मकान में छिपे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। पहले तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें खुद सुपुर्दगी के लिए कहा और इसके बाद भी मिलिटेंटों ने गोलाबारी जारी रखी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस के एक अफसर ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शोपिया के मेलहुरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला मिलने के बाद मंगल की रात को वहां पर घेराबंदी की और तलाशी मुहिम चलाई। इसके अलावा शोपिया में नौजवान भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी करते नजर आए। हालांकि बेकाबू होने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इन तस्वीरों में देखिए आप, और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर ये इनकाउंटर हुआ है, तसादुम हुआ है। और जब उनको रोकने की कोशिश की गई जो दहशतगर्द हैं, तो उन्होंने फायरिंग करने शुरू कर दी, जिसके बाद फौज की जानिब से भी फायरिंग की गई है। और बताया जा रहा है कि 4 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं इस एनकाउंटर में। मंगल की देर रात से ये इत्तला मिली जब कि सिक्योरिटी फोर्सेस को कि यहाँ मेलहुरा गांव में मिलिटेंट मौजूद है, तो फौरन एक्शन लिया गया और इत्तला मिलते ही फौज की 55 राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ, एसओजी की टीम ने गांव की घेराबंदी की और तलाशी मुहिम चलाई। एक मकान में छिपे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि पहले तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें खुद सुपुर्दगी के लिए कहा, लेकिन बाद भी इसके बावजूद मिलिटेंटों ने गोलीबारी जारी रखी और फिर जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को भी जवाबी हमला करना पड़ा, जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। ऐसे में पुलिस के एक अफसर ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शोपिया के मेलहुरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला मिलने के बाद मंगल की रात को ही वहां पर घेराबंदी शुरू कर दी थी। तलाशी मुहिम चलाई जा रही थी और इसी दौरान यहां पर फायरिंग शुरू हो गई, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। शोपिया में नौजवान भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। बेकाबू होने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। दक्षिणी कश्मीर के शोपियान इलाके में सुरक्षा बलों को आज एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। दरअसल बीती रात एक सूचना के आधार पर करीबन 10 बजे शोपियान के मुल्लर गांव में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। सूचना ये थी कि यहाँ कुछ मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं। कई घंटों तक बीती रात मुठभेड़ चली, लेकिन उसके बाद रात को ऑपरेशन स्थगित कर दिया गया। सुबह जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसमें 4 मिलिटेंट्स को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली। मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है और मिलिटेंट्स के शव भी बरामद किए गए हैं। अभी इन मिलिटेंट्स की पहचान की जा रही है, लेकिन जो ये ऑपरेशन हुआ उसमें ये माना जा रहा है कि मिलिटेंट विंग का एक कमांडर भी शामिल है जो इसमें मारा गया है, जो काफ़ी समय से इस इलाके में सक्रिय था। इस वर्ष अगर हम बात करें तो सुरक्षा बलों को लगातार एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है। अब तक जो मिलिटेंट्स मारे गए हैं उनका आंकड़ा अब लगभग 43 के करीब हुआ है और कई मिलिटेंट जो है गिरफ्तार भी किए गए हैं। इसके अलावा 90 के करीब जो मिलिटेंट समर्थक हैं, OGWs हैं, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। कहीं ना कहीं इस वर्ष सुरक्षा बलों के जो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस है वो काफ़ी सफल होते दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे नाइक दाऊद हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाइक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये जो ऑपरेशन है ये मुकम्मल हो गया है या फिर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, और किस तरीके से जो इत्तला मिली थी उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? जी शाहबाज, 12 घंटे की तवील झड़प जो है वो इख्तिताम पजीर हुई है और इस झड़प में 4 मिलिटेंट जो है वो जाँ बहक किए गए हैं। हम अगर सोर्सेज की माने तो इन 4 मिलिटेंटों का ताल्लुक जो है वो अंसरुल गज़वत हिंद जो कि जाकिर मूसा की पार्टी है उनसे था। तो आज दोपहर में ये ऑपरेशन जो है ये कंक्लूड किया गया है और इस ऑपरेशन में 4 मिलिटेंट जो है वो जाँ बहक किए गए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर हम मुकामी सोर्सेज की माने तो ये 4 मिलिटेंट जो है ये मुकामी है और इनका ताल्लुक जो है अंसरुल गज़वत हिंद के साथ है। जी
फिलहाल अभी जो ऑपरेशन, जाहिर सी बात है सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया होगा, इख्तिताम पजीर हो गया होगा। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ लोगों की जो पत्थरबाजी करने की जो मकामी लोग हैं उनकी खबर आई थी, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जब इनकाउंटर की खबर आसपास के इलाकों में फैली तो जो लड़के हैं उन्होंने फौज की ऑपरेशन में खलल डालने की कोशिश की, लेकिन वहां पे जम्मू एंड कश्मीर और सीआरपीएफ पुलिस ने अच्छे तरीके से सिचुएशन को टैकल किया। टीयर गैस शेलिंग का हालांकि इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनको डिस्बोज भी किया गया। और अच्छी बात यह है कि उनमें प्रोटेस्टर्स में कोई जख्मी भी नहीं हुआ। कुल मिला के ये बात करते हैं कि खाली इस ऑपरेशन में 4 मिलिटेंट जो है वो जान बहक हो चुके हैं। जी, इसके अलावा और समझना चाहेंगे कि वहाँ पर जिस वक्त ये पूरा इनकाउंटर हो रहा था, तसादुम दोनों के बीच जारी था, उस दौरान आप बता रहे हैं कि पत्थरबाजी की खबर आई और पत्थरबाजी भी हुई है। ऐसे में क्या ये जो मॉड्यूल है फिर दोबारा से लौट रहा है, या फिर कुछ लोग ऐसे थे, चंद अनासिर ऐसे थे जिन्होंने पत्थरबाजी की है, या फिर कोई पीछे से इनको सपोर्ट कर रहा था कि आप वहाँ पर जाइएगा और पत्थरबाजी शुरू कीजिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये मिलहोरा इलाका है और मिलहोरा इलाके में एक मिलिटेंट जो है वो एक्टिव है। तो लोगों को ऐसा लगा कि ये शायद वही उनका लोकल मिलिटेंट जो है वो फंसा हुआ है। तो वहां के मुकामी आबादी ने उनको बचाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पे पथराव किया। अगर हम देखेंगे, हमने इससे पहले भी इनकाउंटर्स देखे, 2 दिन पहले ही दारू शोपियां में इनकाउंटर हुआ, वहां पे पथराव के वाक़ात जो है वो रोनमा नहीं हुए। हालांकि मिलहोरा में ऐसा लग रहा है कि इसलिए ये पथराव का सिलसिला फिर से शुरू हुआ, क्योंकि वहां के लड़कों को ऐसा लगा कि इसमें मिलहोरा का ही जो एक एक्टिव मिलिटेंट है वो फंसा हुआ है। जी शाहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए आपका। पुंछ के शिंदारा और नौरियन जंगल में तलाशी मुहिम चलाई गई है, जहां तलाशी मुहिम के दरमियान कई असलहे बरामद किए गए हैं। एक AK-47, 3 मैगजीन और साथ ही 43 राउंड्स भी यहां पर मिले हैं। इसके अलावा एक पिस्टल, एक डेटोनेटर, एक बैग, एक पाउच भी बरामद किया गया है। तो यहां से देखिएगा आप कि कितना सामान, ये असलहे बरामद किए गए हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पुंछ के शिंदारा और नैरियन का जंगल है, जहां पर तलाशी मुहिम चलाई गई और वहां पर ये सामान है वो मिला है। कई असलहे बरामद किए गए हैं। AK-47 आप देख सकते हैं, मैगजीन आप देख सकते हैं, और साथ ही इसके अलावा पिस्टल भी नजर आ रही है, डेटोनेटर है। जी मीडिया नुमाइंदे रमेश बाली मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है और ये तमाम सामान मिला है पुंछ के इन शिंदारा और नैरियन जंगलों के अंदर, किस इत्तला पर ये सूचना मिली थी, क्या खबर मिली थी जिसके बाद ये तलाशी मुहिम चलाई गई है, और इनके पीछे क्या सोर्सेज बताए जा रहे हैं? जी, आपको बता दें कि पिछले दिनों लगातार पुंछ सेक्टर में कई इलाकों में जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी हो रही थी, और इसी को लेकर पुंछ पुलिस की तरफ से भी कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। आपको बता दें कि कल शाम से खनेतर टाप से लेकर शिंदरा टाप तक जो सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, और आज शिंदरा टाप के नेड़िया जंगल में बने एक आतंकी जो ठिकाना था उसको नष्ट करके बड़ी मात्रा में हथियार और गोली का बरामद किया, जिसमें एक AK-47 राइफल है, एक पिस्टल है, कई मैगजीन है, और इसके साथ बड़ी मात्रा में गोलियां भी बरामद की हैं। अगर पुलिस की मानकर चले तो पुलिस का ये कहना है कि ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी है, और इसी तरीके का जो तलाशी अभियान आगे भी हमारा जारी रहेगा। जी, इसके अलावा क्योंकि ये सामान बरामद किया गया है, क्या और बाकी जगहों पर भी सर्च ऑपरेशन चलाए जाने की बात कही जा रही है, या फिर मकामी लोगों से कुछ बातचीत की जा रही है ताकि इसका पता चल सके कि आखिर कैसे ये पूरा सामान सामने आया? जी, आपको बता दें कि पुंछ पुलिस की तरफ से जो सीमावर्ती इलाके के जितने टॉप जो जंगल हैं सभी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। ये DSP ऑपरेशन की क़यादत में ये सारे सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। जैसे ही खनेतर टॉप है, शिंदरा टॉप है, और इसके साथ जो KG सेक्टर के कई जो इलाके हैं वहां भी इन्होंने सर्च ऑपरेशन को जो शुरू किया है, और ये पुंछ पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए आपका, रमेश बाली। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने गांधरबल के SSP खलील अहमद पोसवाल के साथ आज जिला गांधरबल में BTS मनीगाम में क्वारंटीन सेंटर का दौरा किया। उन्होंने तालाबंदी के दौरान जिले में सिक्योरिटी निजाम का भी जायजा लिया। DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि पहले पाक मिलिटेंट्स को हथियार और गोला बारूद भेजते थे, अब वो कोरोना पॉजिटिव दहशतगर्द भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि इस तरह की कुछ चीजें सामने आई हैं और फिलहाल इसकी तहकीकात की जा रही है।
गांधरबल जिला में और जहां मनीगाम ट्रेनिंग सेंटर में ये बुनियादी तौर पे जहां पर जो हमारे क्वारंटीन सेंटर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर खोला गया, एक तो उसको देखने का मकसद था कि जहां पर हमारे जो अपने जवान साथी हैं, फोर्सेस के लोग हैं, अगर उनकी कहीं क्वारंटाइन की ज़रूरत पड़ती है तो उसको कैसे पूरा किया जा सके। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं प्रिंसिपल साहब को, इन्होंने बड़े कम अरसे में इनके स्टाफ को, मेंबर्स को, ट्रेनिंग को जो ट्रेनिंग देते थे, आज इन्होंने इसको क्वारंटाइन सेंटर में कन्वर्ट किया है। उधर श्रीनगर में स्किम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एजी आहंगर ने जी मीडिया से खास बातचीत के दौरान कहा कि वादिया कश्मीर के लोगों ने अच्छे से साथ दिया है और एक अच्छे शहरी होने का सबूत दिया है। उन्होंने कहा कि आवाम की ही वजह से हम अभी तक कोरोना के पहले मरहले में ही हैं। डॉक्टर एजी आहंगर ने कहा कि हिंदुस्तान काफी हद तक इस बीमारी को काबू में करने के लिए कामयाब रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजी आहंगर साहब। सर, हमें बताइए कि अभी जो संक्रमण फैला है, अभी क्या स्थिति है अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें, और आने वाले जो दिन हैं कितने चैलेंजिंग होंगे? You know, the way it has been unfolding in the rest of the world, starting from Wuhan to New York, now we know what is the scenario all over the world, how catastrophic it has been all over the world. But then, if the world was unprepared to face it, so is India, so is the Union Territory of Jammu and Kashmir. I think we are fortunate so far as this country is concerned, India in particular, and so far as the Union Territory of Jammu and Kashmir in particular is concerned. We are having a very substantial load of this viral pandemic, but then it seems to have been restricted to a great extent. Whether the lockdown, the restrictions, the personal hygiene, the hand hygiene, the measures that the government has advised, the ICMR guidelines or the WHO guidelines have been strictly put into force and enhanced by the government of India and then the Union Territory of Jammu and Kashmir. I suppose we are on a better track and we are in a position to control it. So far as the evidence goes, that the data flows, I think we have held it and we are in absolute control as on it. However, there is a rider and there is a word of caution. We don't need to lower our guard at all. What we do is we need to continue our efforts, enhance our efforts, go for more and more of testing. As WHO says, test, test and test. That is why our emphasis for this particular lab has been that we start somewhere, we enhance the capacity, we try to do it in all of the institutions, and then the more we detect, the more we detain, and because of the detention, we can control it further. तो ये थे डॉक्टर एजी आहंगर, जिनका साफ तौर पर मानना है कि प्रशासन जो है हर तरह के प्रयास कर रही है इस संक्रमण को रोकने के लिए, ताकि लोगों को साथ साथ कहा जा रहा है कि वो सरकार से इस बारे में सहयोग करे। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। श्रीनगर में जनता दल यूनाइटेड के जम्मू कश्मीर सदर जीएम शाहीन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से जो भी लोग बाहर की रियासतों में हैं उनकी हालत बेहद ख़राब बनी हुई है। उन्होंने कहा कि उनके पास ना तो खाने पीने के लिए कुछ है और ना ही रहने के लिए कुछ है। साथ ही ये भी बताया कि ये लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। सरकार से सभी लोगों को वापस लाने का मुतालबा किया है। हमारी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री से अपील है, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर यूटी बना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बनती है। हमारे यहाँ पे हज़ारों लोग ऐसे बाहर फंसे हुए हैं, बाहर के स्टेटों में, खासकर दिल्ली के अंदर, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और जो इलाज करने वहाँ पर गए थे, कम से कम एक ह्यूमैनिटी, एक इंसानियत का फ़र्ज़ बनता है। जिस तरह डिफरेंट स्टेट्स ने पॉलिसीज़ की, चाहे महाराष्ट्र की मैं बात करूँ, यूपी की मैं बात करूँ, पंजाब ने अपने बॉर्डर्स खोल के रखे उन लोगों के लिए जो लोग बाहर से थे, जो पंजाब के लोग थे, तो जम्मू कश्मीर का भी एक इनिशिएट होना चाहता। कोरोना के सबब मुल्क भर में लॉकडाउन के बाद ज़राअत के शोबे को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर में भी फूलों का रंग फीका पड़ रहा था, लेकिन लॉकडाउन के दरमियान ज़राअत शोबे को छूट मिलने से थोड़ी उम्मीद जगी है। रिपोर्ट देखिए। बसंत के आते ही कश्मीर में हर जानिब फूलों की बहार देखने को मिलती है, मगर इस मर्तबा फूल तो खिले लेकिन इनका रंग फीका पड़ गया, क्योंकि कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन की पासदारी पूरा मुल्क कर रहा है और अब ये फूल नर्सरी से बागों और लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन अब ज़राअत शोबे में लॉकडाउन में मिली छूट ने उम्मीद जगा दी है। कुछ हद तक ये नर्सरी वाले अब अपना माल बेचने लगे हैं। पहले ही दिन दर्जनों खरीदारों को देख
ये लोग बेहद खुश नजर आए और अब उम्मीद की जा सकती है कि अब कुछ माल बिकेगा। बता दें कि फूलों को बेचने का सीजन मार्च से लेकर मई के पहले हफ्ते तक ही रहता है। हाँ जी, थोड़े थोड़े कस्टमर आने स्टार्ट हो गए इक्का दुक्का, नहीं तो दिन में हम बैठे रहते थे, कोई नहीं आता था, दिन में छोड़ते नहीं थे। तो अब कितना लॉस होगा इस बार कोरोना वायरस की वजह से? एक्चुअली जो नर्सरी सेक्टर है ना, इसमें बहुत लॉस है, क्योंकि हमारा इस टाइम सीज़न था, मार्च अप्रैल में या मई में हमारा सीज़न होता है, तो इसमें हमारा काम होता है रेगुलरली। जो ये सीज़न होता है, हम साल भर ये सीजनल तैयार करते हैं फ्लावर्स, तो ये टाइम हम बेचते हैं उसको। तो ये ड्यू टू कोरोना वायरस से तो अभी ये पूरा लोगों को बाहर नहीं निकलने देते हैं, तो इससे हमारा बहुत लॉस हो गया है। जो हमने सीडलिंग तैयार की थी, जो फ्लावर सीडलिंग, वो हमें फेंकनी पड़ी अब। और जो परमानेंट प्लांट भी थे जो हम बेचते हैं इस टाइम, वो भी अब आगे चलकर जो गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएगी तो उनकी सेल नहीं हो जाएगी। श्रीनगर की एक बड़ी नर्सरी मालिक रियाज अहमद ने बताया कि थोड़े थोड़े खरीदार आने लगे हैं। लॉकडाउन के बाद नर्सरी के शोबे को काफी नुकसान हुआ है। बसंत ऋतु के आते ही कश्मीर में फूलों की बहार देखने को मिलती है। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले मिलते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते इन फूलों का रंग फीका पड़ गया है। ये जो फूल खिले थे, इनका सीज़न अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और ये लोग इसे बेच नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज जो रिस्ट्रिक्शंस में ईज़ हुआ है, उसमें फ्लोरिकल्चर और एग्रीकल्चर फार्मर्स को थोड़ी छूट दी गई है। आज थोड़ा सा काम जो है इन नर्सरीज़ में देखने को मिला है, लेकिन अब तक इन्होंने करोड़ों रुपयों का नुकसान झेला है। श्रीनगर की ही अगर हम बात करें तो करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा नर्सरीज़ यहाँ श्रीनगर में हैं जिन्हें ये नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि फूल की लाइफ जो होती है बहुत कम होती है और कई सारे फूलों की किस्में इन्हें जो फेंक देनी पड़ी हैं क्योंकि वो बिकी नहीं है। अब ये चाहते हैं कि आने वाला वक्त इनके लिए अच्छा हो और ये जो इनका काम है वो सुधरे और थोड़ा सा जो सरकार से भी ये राहत चाहते हैं कि कुछ इन्हें कुछ हद तक मदद मिल सके ताकि अपने नुकसान की भरपाई कर पाएँ। नहीं तो इस बार जितना नुकसान इन्होंने कोरोना वायरस के चलते झेला है, अगर उसमें इनको मदद नहीं की गई तो निस्संदेह ही ये इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा धक्का झेलेगी। कश्मीर का कट फ्लावर मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी जाता था और इस कारोबार को अब कश्मीर में सैकड़ों लोगों ने अपनाया था, लेकिन सबका काम फिलहाल ठप है। श्रीनगर में करीब 1 दर्जन से ज्यादा फूलों की नर्सरी है जो इस साल बेहद नुकसान झेल रही है। नर्सरी मालिक ने बताया कि ये काम का वक्त होता है, लेकिन कोरोना की वजह से काफी नुकसान हुआ है। हमारा काम तो ये बड़ा काम होता है, ये एक छोटा काम नहीं होता है। ये नर्सरी काम का काम जो है ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन इस वक्त तो कोरोना की वजह से सारा इस वक्त लॉस है। खाली हमारा नर्सरी लॉस नहीं है, जितनी नर्सरी श्रीनगर में है वो सारा इस वक्त पूरा लॉस है। तो क्या यही सीज़न होता था? इसका सीज़न यही मतलब 15 मार्च से स्टार्ट होता है तकरीबन अप्रैल तक, तो वो तकरीबन तो हो गया। अब तो सारा माल तो इस वक्त पड़ा है। दरअसल कश्मीर में लॉकडाउन के सबब इंतजामिया ने सभी बाग बागीचों को बंद कर दिया है, जिससे लोग एक जगह इकट्ठा ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लॉकडाउन की भी पासदारी हो सके। इसके अलावा लॉकडाउन के सबब लोग भी घरों के बागीचों में फूल नहीं उगा सके। लेकिन अब ज़राअत शोबे में लॉकडाउन में मिली छूट से उम्मीद जगी है कि अब कम से कम ये लोग अपनी मेहनत से कुछ कमाई कर सकेंगे। श्रीनगर से खालिद हुसैन, जी मीडिया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस्तकबाल है आपका ब्रेक के बाद। श्रीनगर में सभी रेड जोन इलाकों में बहुत जल्द ही घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट एसएमसी महकमा उठाने की तैयारी में है और इस सिलसिले में एसएमसी के कमिश्नर गजनफर अली ने कहा है कि गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर के कई इलाकों को रेड जोन करार देने के बाद अभी तक वहां पर सफाई मुलाजमीन घरों से निकलने वाले कूड़े करकट को नहीं निकाल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जिला तरक्याती कमिश्नर एसएमसी से बात करेंगे और फिर इन इलाकों से कूड़ा करकट निकाला जाएगा। देखिए, सैनिटाइजेशन का जहाँ तक रेड जोन्स का ताल्लुक है, वहाँ पे हमने जहाँ भी पॉजिटिव आए थे उसके बाद वो रेड जोन्स करार दी गई। पॉजिटिव केसेस जहाँ भी आए थे जो आजकल के रेड जोन्स हैं, वहाँ हमने सैनिटाइजेशन
पहले ही की हुई है, उसकी एफिकेसी का टाइम अभी पूरा हुआ नहीं है। तो जब भी हमको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब या डिविजनल कमिश्नर साहब की तरफ से एडवाइजरी इसमें जारी होगी कि वहाँ जाना है, तो हमारे अमला तैयार है। जम्मू कश्मीर में एम्बुलेंस ड्राइवर भी कोरोना की जंग में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में जहां एक जानिब सरकार के मुलाजमीन हर महकमे में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर में सेहत महकमे से मुताल्लिक एम्बुलेंस ड्राइवर भी कोविड-19 से लड़ने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन दिनों वादी कश्मीर में मरीजों को क्वारंटीन करने और क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाने में एम्बुलेंस ड्राइवर्स का रोल बेहद अहम है। श्रीनगर में डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के कई एम्बुलेंस ड्राइवरों ने कहा कि उनकी चारों जानिब हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई हो रही है। सुबह नीरान ड्यूटी पन्ने टाइम 8 बजे आसा क्या 9 शाम 10 बजन अको चीज गिल यम आम चूंकि लुक पकान सड़कन यम पकिन कह करो पत इंशाल्लाह फतह सनी ठीक ग सोरे मगर लुक पकान वतन ड्राइवर ड्यूटी नीरान काम करो डिपार्टमेंट की तरफ से पन हर कह फैसिलिटी मिलान मतलब खेन चेन मिलान सह सोरे मिलान ये डायरेक्टर हेल्थ करान सपोर्ट मतलब हर कह चाहे सह डिप्टी चाहे डायरेक्टर चाहे कंट्रोल वल हर कह कर साथ दिवान। श्रीनगर के ओल्ड सेक्रेटेरिएट के बाहर ये ड्राइवर सुबह से ही पहुंचना शुरू हो जाते हैं और फिर पूरे दिन इनका चार्ट तैयार किया जाता है कि किस ड्राइवर की आज कहां पर ड्यूटी होगी। वहीं अगले दिन भी इसी तरह का सिलसिला लोगों के लिए बना रहता है, जिससे इनको किसी तरह की दिक्कत न आए। साथ ही जो मरीज हैं वो चाहे श्रीनगर में हैं या कश्मीर के किसी भी हिस्से में, उनको हर एक जिले के लिए अपने अपने अस्पतालों के हिसाब से सुबह से ही तैयार रहने को कहा जाता है। वैसे तो कोई भी टाइम नहीं है, सुबह जब कॉल आते हैं सुबह मॉर्निंग में निकलना पड़ता है, 8 बजे भी, 6 बजे, 5 बजे एक्चुअली हम ऑन कॉल होता है, रेडी होता है। शाम को भी कोई टाइम नहीं होता है, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जैसे भी काम खत्म होगा सारा स्टाफ चल के पूरा फिनिश हो गया। जो लैब टेक्नीशियन हमारा इस टाइम ये सैम्पलिंग कर रहे हैं उनके साथ होता है। हमारे को यहाँ पे अपन जो होता है, जो ये गैर वैर हमें मिलता है वो घर जाके हम पहले वो निकालते हैं बाहर ही, बाथरूम में पहले नहा के वाके, फिर 1 घंटे के बाद अपने फैमिली के पास जाते हैं, तब तक नहीं जाते हैं। वहीं एम्बुलेंस स्टाफ का मानना है कि उनके ड्राइवर इन दिनों लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आम दिनों के मुकाबले आज उनके ड्राइवर इजाफी काम भी कर रहे हैं। लोगों को किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े, ऐसे में ये ड्राइवर लोगों की खिदमत के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। हम सुबह 7 निकलते हैं घर से, शाम के करीब हम 11, साढ़े 11, पौने 12 भी पहुंचते हैं घर वापस। दिन भर दौड़ धूप करते रहते हैं के साथ। हम हेल्थ वर्कर हैं, हम 24 घंटे 24/7 काम करते हैं। तो पीपी वगैरह लगाते हैं? जी। उस टाइम हम पीपी शर्ट लगाते हैं, सेफ्टी के लिए लगा रहते हैं, और हम पेशेंट्स को पीछे लेते हैं और उसको हॉस्पिटल लेते हैं। सरकारी सतह पर भी एम्बुलेंस ड्राइवर का इन दिनों बेहद अहम रोल माना जा रहा है। अस्पताल से मरीजों को ले जाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ड्राइवर्स को न सिर्फ अवामी सतह पर बल्कि सरकारी सतह पर भी काफी तारीफ मिल रही है। लोग भी जमकर हौसला अफजाई कर रहे हैं। जो प्रशंसा की जा रही है उसमें से इन ड्राइवरों का भी बड़ा योगदान अभी रहता है, जो सुबह से शाम तक 24 घंटे उन व्यक्तियों को ज़्यादातर ले जाते हैं, या तो जो पॉजिटिव होते हैं या फिर उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। ऐसे में इनकी प्रशंसा न सिर्फ सरकारी सतह पर बल्कि अवामी सतह पर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर।